मैं अरुण और मेरी बीवी तनीषा हमने एक अच्छी खासी कीमत चुकाकर वो नया घर खरीदा। घर काफ़ी बड़ा और आलीशान था। घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन और गार्डन में एक सूखा हुआ पेड़। पहली ही रात थी उस घर में हमारी, जब मैं और तनीषा अपने बेडरूम में दिन भर की थकान के चलते आराम से सो रहे थे। तब मेरी ऐसे ही नींद टूटी तो पाया कि तनीषा बिस्तर पर नहीं थी और बेडरूम का दरवाज़ा भी खुला था। तो मैं बेडरूम से बाहर निकल कर आया तो पाया हॉल में भी तनीषा कहीं नहीं थी और मेन दरवाज़ा भी खुला था। इस वक्त तनीषा बाहर क्या करने गई होगी, यही सोचकर मैं भी घर से बाहर निकला और जो देखा वो देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि तनीषा गार्डन वाले उस सूखे पेड़ के नीचे अपने घुटनों पर अपना माथा रख कर बैठी थी। मैं तनीषा को पुकारते हुए आगे बढ़ा, लेकिन शायद तनीषा को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसीलिए मैंने जाकर तनीषा के कंधे पर हाथ रखा और तभी अचानक तनीषा ने मेरी तरफ गर्दन उठाकर गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखा। मैं 2 कदम पीछे हटा और तभी तनीषा ने एक बदली सी आवाज़ में मुझसे कहा, क्यों आया है यहाँ? मैंने तनीषा का कंधा पकड़ उसे 3-4 बार झकझोरा, होश में आओ तनीषा, होश में आओ। तो तनीषा एकदम से मानो नींद से जागी हो और इधर उधर देखकर कहने लगी, मैं यहाँ कैसे आई? मैंने उससे कहा कि वो यहाँ नींद में चलकर आई है और उसे घर के अंदर ले जाकर बेडरूम में सुला दिया। मैंने भी इस हादसे की वजह नींद और थकान ही समझी। अगले दिन सुबह उठे तो तनीषा ने इस बात का मुझसे कोई जिक्र नहीं किया और मैंने भी इस बारे में कोई बात न करना ही ठीक समझा और मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। दिन में 2-3 बार तनीषा से मेरी बात भी हुई और तब तक सब ठीक भी था, लेकिन जब घर पहुंचा तो 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी तनीषा ने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। मैं बेडरूम की ओर गया और दरवाज़े को धकेल कर खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और तभी अचानक बेडरूम के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, दरवाज़ा खोलो तनीषा, तनीषा दरवाज़ा खोलो तनीषा। लेकिन मेरे चीखने चिल्लाने का भी जब कोई असर नहीं हुआ तो दरवाज़े को तोड़ना ही मुझे ठीक लगा। मैंने दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से अपना कंधा 2-3 बार मारा और जब दरवाज़े के अंदर की कुंडी टूटी तो मैंने बेडरूम में पाया कि तनीषा बेड पर लेटी किसी मछली की तरह तड़पे जा रही थी। मैंने दौड़कर तनीषा को अपनी गोद में लिटाया और उसे संभालने की कोशिश करने लगा और एक बार फिर कल रात की ही तरह तनीषा की बेहोशी सी टूटी और उसने छटपटाना बंद किया। आंखें खोलकर उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ अरुण? ऐसे जैसे उसे कुछ पता ही न हो। आज का हादसा मेरी चिंता का विषय ज़रूर था और मेरी कुछ समझ नहीं आया जब मैंने बाहर गार्डन के सूखे पेड़ के नीचे देखी वो सूखी पत्तियां बेड पर भी देखी। खैर, उस रात चिंता के मारे मैं सो नहीं पाया और अगले दिन सुबह ही तनीषा को लेकर एक दिमागी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने यही बताया कि तनीषा बिल्कुल ठीक है, चिंता करने लायक कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे बहुत राहत महसूस हुई। कल रात का हादसा तनीषा के किसी बुरे सपने का परिणाम होगा, यही सोचकर मैं तनीषा को लेकर घर पहुंचा। मैंने तनीषा को घर पहुंचते ही चाय बनाने को कहा और मैं वॉशरूम की ओर गया हाथ मुंह धोने के लिए। हाथ मुंह धोकर मैं वॉशरूम से बाहर आया तो देखा तनीषा ने तो किचन खोला ही नहीं था और मेन दरवाज़ा भी खुला था। इसका मतलब तनीषा बाहर गई है। मैंने दरवाजे पर जाकर देखा तो मुझे अब गुस्सा आया, क्योंकि तनीषा उसी पेड़ के नीचे खड़ी एक बार अपनी गर्दन ऊपर पेड़ की सूखी टहनियों की ओर कर रही थी और एक बार नीचे पेड़ की जड़ की तरफ। मैं गुस्से में गया तनीषा तक और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ घर की तरफ लाने लगा, लेकिन मैं तनीषा को कुछ दूरी तक ही खींच पाया था और फिर उसके बाद मैं तनीषा को हिला भी नहीं पाया। अचानक तनीषा में इतनी ताकत कैसे आई, यही देखने के लिए मैं तनीषा की तरफ पलटा
तो देखा अपनी तिरछी तिरछी नज़रों से तनीषा मुझे देखती हुई गुस्से भरे स्वर में मुझसे बोली, हाथ छोड़ मेरा। तनीषा की वो बदली आवाज़ सुनकर एकदम से मेरे हाथ से तनीषा का हाथ छूट गया। तनीषा गर्दन झुकाकर चुपचाप घर के अंदर चली गई, लेकिन तनीषा के बर्ताव में आए इस बदलाव की एक भारी चिंता मुझे सताने लगी थी। खैर, मैं पीछे पीछे तुरंत घर में घुसा तो देखा तनीषा सीढ़ियों से होकर ऊपर की तरफ जा रही थी। मैंने तनीषा को पुकारा, लेकिन शायद उसने मेरी आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वो ऊपर बने एक कमरे में घुस गई। मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा और फिर उस कमरे में जाकर मैंने देखा कि तनीषा वहां रखी एक आराम कुर्सी पर बैठी बैठी आगे पीछे डोल रही थी। तनीषा, तुम यहाँ क्यों आई हो? और मेरे इस सवाल के जवाब में तनीषा की वो खून ठंडा कर देने वाली आवाज़, मेरा कमरा है, मेरा मनपसंद कमरा, और ये कुर्सी मेरी है, और तू मुझे बार बार परेशान मत कर। और इतना कहते ही तनीषा बुरी तरह कांपने लगी और कांपते कांपते ही कुर्सी पर मेरी तरफ नज़र किए हुए ही एकदम चुप, मानो बेहोश हो गई। मैं डरता हुआ धीमे धीमे तनीषा तक गया और उसे छुआ तो मालूम पड़ा कि वो सच में बेहोश हो चुकी थी। मैं तनीषा को उठाकर बेडरूम में लेकर आया और उसे बेड पर सुलाया। मैं ये बात बखूबी समझ चुका था कि मैं जो इतने दिनों से समझ रहा था वो दिक्कत तो तनीषा को बिल्कुल भी नहीं है। तनीषा का बार बार उस सूखे पेड़ के नीचे जाना और उसकी वो बार बार बदलती आवाज़ मेरा शक पुख्ता कर रही थी कि ये घर हॉन्टेड है। मैंने अपने करीबी दोस्त समर को फ़ोन लगाया। भूत प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी थी समर को, इसीलिए मैंने उसको सारी बात बताई। तो पहले तो उसने मुझसे ताना मारते हुए कहा, आखिर पड़ गई ना मेरी यूज़लेस नॉलेज की ज़रूरत, और फिर कहा कि कुछ घंटों में वो पहुंचता है मेरे पास। लेकिन समर के इंतज़ार में रात हो चुकी थी और वो अब तक नहीं आया था। लेकिन गनीमत ये थी कि तनीषा बिस्तर पर आराम से सो रही थी। वक्त रात के 10:30 बजे का था जब समर मेरे घर पहुंचा। समर हमेशा कहता था कि हमारे आसपास अगर कोई आत्मा आती है तो वो उसे महसूस कर सकता है, देख सकता है, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। समर ने घर में घुसते ही एक लंबी सांस लेकर मुझसे कहा कि इस घर में आत्मा है, और एक नहीं 2 आत्मा है। पहली एक औरत की आत्मा है जिसने तनीषा को अपने वश में कर रखा है। उस आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली है क्योंकि उसके ही पति ने उसे मारकर उस सूखे पेड़ के नीचे दफना दिया। हमें उसे बाहर निकालकर उसका विधि अनुसार क्रियाक्रम करना होगा। और समर ने अपनी बात पूरी की ही थी कि बेडरूम से तनीषा बाहर निकलकर धीमे धीमे सिर्फ अपने पंजों पर चलकर मेरी तरफ आई और मुझसे बोली, तू अच्छा पति है, तू मेरे पति की तरह नहीं है। अगर तू मुझे मुक्ति दिलाएगा तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और फिर मैंने और समर ने उस पेड़ के नीचे खुदाई करके हड्डियों का वो ढांचा निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन समर ने बताया था कि इस घर में 2 आत्मा है। लेकिन बाद में समर ने बताया कि शायद वो कोई उड़ती रूह होगी, इसीलिए वो दूसरी आत्मा को ज़्यादा देर तक महसूस नहीं कर पाया। मैं तनीषा अब बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मुझे याद नहीं कि मैंने अरुण के साथ क्या हरकतें की और उसे क्या क्या बोला, लेकिन अब मैं अपने पूरे होश में हूँ। लेकिन कल रात जब मैं और अरुण बेड पर आराम से सोए हुए थे तो बर्तनों की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि बिस्तर पर अरुण नहीं था और बर्तनों के हिलने डुलने की आवाज़ लगातार किचन से आए जा रही थी। मैं उठकर किचन तक गई तो जो
मैंने देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि किचन के बीचों बीच अरुण अपने घुटनों के बल पर ज़मीन पर रखे एक कटोरे से दूध जीभ से चाट चाट कर किसी जानवर की तरह पी रहा था और मुझे देखकर अपने दूध टपकते होठों से एक जहर सी मुस्कान मुस्कुराने लगा।